अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 621 यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का लेक्चर नंबर 25 करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। फंडामेंटल राइट, मीनिंग ऑफ द फ्रेज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मीन फॉर्मिंग एंड बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन एंड सोसाइटी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब यानी कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि हर एक बंदे का ये राइट है कि वो फ्रीडम अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी में इंटर हो सकता है, बना सकता है, अपनी यूनियन बना सकता है, सोसाइटी बना सकता है, अदर ऑर्गेनाइजेशन। इस पे लॉ के लिहाज से कोई पाबंदी नहीं है। द पर्सन इज अ लिबर्टी टू ज्वाइन एज एसोसिएशन प्रोवाइडेड इट डज नॉट अमाउंट द क्रिमिनल कंसिक्वेंसी अंडर द क्रिमिनल लॉ। अब उन्होंने कहा है कि जी अगर एक पर्सन के पास चॉइस तो है कि वो अपनी एसोसिएशन बना सकता है या उसको ज्वाइन कर सकता है। इस सूरत में कर सकता है कि जो आपकी एसोसिएशन है, यूनियन है, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्रिमिनल साजिश के तहत ना हो। ठीक है, उसमें क्रिमिनल कोई वायलेशन ना होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, वो आप आराम से ज्वाइन कर सकती हैं। आगे हमारे पास उन्होंने कुछ लिखी हुई है, मीनिंग्स लिखे हुए हैं। आगे है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 provided every citizen shall have the right to the form of association union to subject and reasonable restriction imposed by the law in the interest of sovereign and the integrated of पाकिस्तान। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, इसका जो सब्जेक्ट है आर्टिकल 17 का वो है जी हमारे पास फॉर्मिंग एसोसिएशन एंड यूनियन, जो हर बंदे का राइट है, लेकिन उसके अंदर वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, तो वो आर्टिकल 17 में आ जाता है। अब नीचे उन्होंने वही जो है उन्हें चेंज करके वर्डिंग चेंज करके लिखी हुई है। उसके बाद है एंड टू एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म इन द पॉलिटिकल पार्टी एंड। अब वो कह रही हैं कि एक बंदा है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को सर्व नहीं करता। एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान का मतलब है एक बंदा है जो गवर्नमेंट को सर्व नहीं करता, उसके पास भी राइट है कि वो अपनी यूनियन बना सके। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर प्राइवेट हैं, कुछ लोग हमारे कंट्री के अंदर पब्लिक का जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो गवर्नमेंट को सर्व करते हैं। जो प्राइवेट जॉब करते हैं इस मीन की नहीं कि वो प्राइवेट जॉब करें तो गवर्नमेंट को राइट नहीं देती। यहाँ कहते हैं एवरी सिटीजन, हर बंदे का है। तो उन्होंने इस जो पार्ट को है, इस गैप को भी क्लियर कर दिया है। आगे उनके हमें चीज़ें उन्होंने बताई नहीं है कि हम आगे चले कि आगे उन्होंने हमें कहा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी हैज़ बी फॉर्म्ड एंड ऑपरेशन इन द मैनर जुडिशियल एंड सॉवरेन इंटीग्रेट, यानी कि जो हमारी जो फॉर्म कोऑपरेशन एसोसिएशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, उनका ऑपरेट लॉ होना चाहिए, उनका ऑपरेट अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें और विद इन अ 15 डे डिक्लेरेशन रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट। जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन आ जाए तो वो 15 डेज के अंदर होनी चाहिए, फाइनलाइज होनी चाहिए। वही चीज़ उन्होंने हमें बताई हुई है वर्डिंग चेंज करके। 3 फ्रीडम ग्रांटेड बाय द आर्टिकल 17, ऐसी 3 फ्रीडम है जो आर्टिकल 17 हमको राइट देता है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन, फ्रीडम टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। द 2 फ्रीडम अंडर द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछा जा सकता है कौन सी 2 फ्रीडम्स है। Freedom to form association and the union and subject to reasonable restriction imposed by the sovereign and the integrate of the Pakistan इन पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। ठीक है, ये जो हमारे पास है इम्पोज रिस्ट्रिक्शन होती हैं और किस पे बेस करती हैं, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी पर बेस करती हैं, एसोसिएशन और यूनियन। बट थर्ड फ्रीडम इज ए सब्जेक्ट रीजनेबल आ रही है, वो हमारे पास आ रही है फ्रीडम टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये दोनों हमारे पास मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर पे आ रही हैं और ये हमारे पास आ रही है जो है लॉ के आधार है। जैसे कि आपने पॉलिटिकल पार्टी में काफ़ी वो होता है कि ज्वाइन करना, ये तो हमारे मतलब एसोसिएशन और यूनियन तो हमारे अपने पर बस होती है कि हम लोग बनाकर मिलकर हम लोग बना लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके बाद है विशियस लाइबिलिटीज विशेष, यानी कि एक बंदा जो है हायर अथॉरिटी वो क्या करता है, कोई ऐसा एक्शन ले लेता है जिससे उसकी डैमेज हो जाती हैं, सबऑर्डिनेट की जो है सबऑर्डिनेट डैमेज होते हैं। जैसे कि बेस्ड ऑन या उनके ऐसे एक्शन कंडक्ट किए जा सकते हैं जिनसे उनके रिलेशन पर इम्पैक्ट होता है। या ऐसे हो सकता है कि जो सुपीरियर जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, एक्शन इम्पोज करती है इस बिहाफ में कि दूसरे के रिलेशन अच्छे हैं या
उसको सपोर्ट करते हैं, दूसरे पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वो सबऑर्डिनेट पे कुछ ऐसे एक्शन इम्पोज कर देती है। ऑब्जेक्ट ऑफ एसोसिएशन में हमारे पास आते हैं पॉलिटिकल पार्टी, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, फर्म, यूनियन, सोसाइटी, क्लब, ये आपने पढ़ लेने हैं। Remind the containing aim and objective. When a person combine together for a common objective, they generally set out the aim and objective in a document and serve. अब उन्होंने कहा है कि एक बंदा जब आपस में बहुत से बंदे कंबाइन होते हैं तो उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कंबाइन होते हैं, और वो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव और एम्स होते हैं वो रिटर्न कर लिए होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये जो हमारे जो कॉमन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है उसको भी सिलेक्ट कर ली जाती है कि कैसे हम बिजनेस को रेगुलेट करेंगे इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक। There may be association the political, economical, social purpose for the object may be not more than the promotion of science, religion वगैरह। अब वो कहते हैं जो एसोसिएशन है वे बेस करती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल पर्पस के लिए, लेकिन ये नहीं है कि ये प्रमोशन कर रही है साइंस की, आर्ट की, कल्चर की, लिटरेचर की, ये सारी चीज़ें वगैरह उन्हें हमें बताई हैं। सिंपल चीज़ है, एक दफ़ा पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है द राइट ऑफ फ्रीडम एसोसिएशन, सब्जेक्ट टू बी इम्पोर्टेड क्वालिफिकेशन इज एनेबल। ये वही चीज़ सारी चीज़ें लिखी हैं, ये जो क्वालिफिकेशन है सब्जेक्ट की, आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पर आर्टिकल के लिहाज से सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं होंगी। डिस्प्यूटिंग पर्सन टू अटेंड मीटिंग इन वायलेटिव ऑफ अ राइट, ये भी उन्होंने हमें एक दिया हुआ सेक्शन, इसको हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे। कंपल्सरी रिस्ट्रिक्शन एंड अमाउंट बाय द पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ उन्होंने कहा कंपल्सरी रिस्ट्रिक्शन पॉलिटिकल पार्टीज वायलेटेड ऑफ आर्टिकल 70 द कॉन्स्टिट्यूशन 70 बाय द रिकॉर्डिंग रिडेंशन ऑफ द अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, यानी कि आर्टिकल 70 के मुताबिक हम उसको चेक और बैलेंस हो सकती है। ठीक है, चेक और बैलेंस हो सकती हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी को चेक और बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है राइट जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिहाज से इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 99 के क्या लॉ के अंदर क्या जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट है। आपको आगे जितने भी चैप्टर हैं आपको उसमें ये आर्टिकल मिलेगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या बेसिकली ये आर्टिकल का एक बहुत बड़ा वसी स्कोप है। ठीक है, ये बनाया गया कि इसको इंट्रोड्यूस कराया गया करेक्शन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस के अंदर, या जो लैक ऑफ जो रिडक्शन है उनको इम्प्रूव या एक्सेस अथॉरिटी दी उसको रिमूव करने के लिए बनाया गया, बेसिकली करेक्शन के लिए बनाया गया। होता है क्या है कि आर्टिकल ये कहता है कि ऐसे मतलब हमारे कोर्ट्स बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो भी है वो जब बनाते हैं तो हम जब केस लेके जाते हैं तो हमें लगता है कि जी ये, या किसी बंदे को ये लगता है कि ये जो है जो बंदा है वो उसके जो बेसिक राइट के खिलाफ है। ठीक है, और वो जो कोर्ट है वो भी गलत फैसला दे देती है क्योंकि जो लॉ के अंदर वो लिखा हुआ है, लेकिन आपको लगता है बल्कि आपको यकीन है कि वो जो है सिटीजन के राइट को ब्रीच कर सकते हैं। अब वो कैसे लगता है? फॉर एग्जांपल, अगर जो कानून के अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो हर तरफ अगर हम अप्लाई कर दें, हर जगह सेम नहीं अप्लाई हो सकती, हर जगह डिफरेंट अप्लाई होगी। जब हम कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जो लॉ के अंदर नहीं लिखी हुई, या कुछ ऐसा है कि जो आपको है कि नहीं ये ठीक नहीं है फर्ज करें, तब आर्टिकल 99 यानी कि दुनिया की जितनी अदालतें हैं पाकिस्तान के अंदर वो खामोश हो जाएं, अथॉरिटी हर जगह खामोश हो जाए, तब आर्टिकल 99 का काम स्टार्ट होता है। दिस आर्टिकल इज ओमिबस आर्टिकल, ये तो आपने याद रखना है, दिस आर्टिकल इज ओमिबस आर्टिकल। इस आर्टिकल की एक बात याद रखें, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, बहुत वसी है, इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इसके अंदर हम किसी भी लॉफुल चीज़ को जो आर्टिकल कानून में नहीं है मना, लेकिन हम इसके ज़रिए चैलेंज कर सकते हैं। क्या करते हैं, अगर हमें ऐसे लगता है हम डायरेक्टली जाकर हाई कोर्ट पर इसको क्या कहते हैं चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 99 ये हमारा काम करता है। इससे कोई भी हमारा लीगली जो कोर्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ तो वो हम उस काम को रोक सकते हैं। तो बेसिकली ये राइट हमारे पास है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसमें 2-3 चीज़ें जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दी कि राइट किस लिए होता है। यहाँ भी है, इफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर द यहाँ भी, if the citizen of the country of the guarantee if under the constitution illegally and not in accordance with the law। अब जैसे कि किसी वजूहात की वजह से, जो लॉ बनने की वजह से कुछ जो पीपल्स हैं या सिटीजन्स हैं वो महरूमियत का शिकार हों, तो कोई काम करने की वजह से, तो आर्टिकल 19 है उसको रोका जा सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।